हफ्ते तक के दरमियान के पीरियड में डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है। आज का टॉपिक इंतहाई अहम होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे फंगल इन्फेक्शंस, जो कि इस मौसम में जो कम से कम 6 महीने 7 महीने और है उसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप होती है। बहुत से लोग इसके साथ इन्फेक्ट होते हैं और बहुत से लोग इससे सफ़र करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसकी पहले इकसाम, फिर ट्रीटमेंट और फिर कौन से ऐसे स्टेप आप लें कि आप इस फंगस से बचे रहें। तो ये 3 पोर्शंस हो गए। एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं फंगस की किस्म के साथ। तो सबसे जो कॉमन फंगस की किस्म है, जिसको आम बंदा जो है वो भी धदरी के नाम से जानता है, वो टीनिया की फंगस है। ये मुख्तलिफ जगह पे हो सकती है। टीनिया सर पे हो सकता है तो उसको टीनिया कैपिटस कहते हैं। जिस्म के बाकी हिस्सों पे हो सकता है, लाइक पेट है, कमर है, गर्दन है, बाजू है या टांगे, तो वहाँ पे टीनिया कॉर्पोरस कहलाता है। और अगर ये टीनिया प्राइवेट पार्ट्स पे और ग्राइन रीजन में हो तो टीनिया क्रूरस या जॉ किच इसको कहा जाता है। अगर हाथ की हथेली पे अंदर वाली साइड पे हो तो टीनिया मैनुअम कहलाता है। और अगर पैर के नीचे वाली साइड पे हो, तले में हो, तो टीनिया प्लांटेरस कहलाता है। और इसको हम टीनिया पीडस भी कहते हैं। तो ये इसकी किस्में हैं। जरासीम या फंगस की नोयत एक ही है, सिर्फ जगह चेंज होती है, लिहाजा ट्रीटमेंट अक्सर एक ही रहता है। तो सेकंड इसकी किस्म जो है वो कैंडिडियासिस की है, जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। आमतौर माउथ और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा होती है, या बच्चों में नेपी रैश में वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और एक इसकी टाइप है मेलासीसिया, जो कि आमतौर पर हमारे सर के ऊपर फॉलिकुलाइटिस काज करती है और डैंड्रफ का बायस बनती है। तो ये इसकी इकसाम है। अब इसमें जनरली हमारे पास अलामतें क्या होती हैं, धदरी को हर कोई शख्स जानता है। एक छोटा सा पॉइंट रेड बनता है, फिर वो फैलता जाता है। इसकी ख़ास निशानी ये होती है कि ये दरमियान में साफ़ होता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो फैलता है और वहाँ पे छोटे छोटे नुक्ते बरामद होते हैं। इस पे हल्की सी स्केलिंग होगी, खुश्की आएगी और इचिंग बहुत शदीद होती है, ख़ास तौर पे पसीने में। तो सम टाइम यहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे खूंचने की वजह से वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे पस फॉर्मेशन होती है, पस बन जाती है। तो ये आपके सर के अंदर है, बॉडी पे है, हाथ में है, पाँव के नीचे है, प्राइवेट पार्ट्स पे है। तो इसकी शक्ल यही रहती है। ये टीनिया जो है इसकी ये शक्ल आमतौर पर मौजूद होती है अंटल कि सम टाइम हम लोग घरों में अब बगैर मशवरे के बेट्रोवेट और क्लोबीवेट हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इसकी शक्ल चेंज हो जाती है जब तक पेशेंट हमारे पास पहुँचता है। तो वहाँ पे हमें हिस्ट्री लेकर के उसकी असल शक्ल जो है डिटरमिन कर पड़ती है। इस तरह की जो फंगस है जिसकी शक्ल चेंज हो जाती है, इसको टीनिया इनकॉग्निटा। अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। तो ट्रीटमेंट, वो जो रूटीन की मेडिसिन बहुत पुरानी थी, वो ग्राइसोफुल्विन थी, जो आज भी प्रेगनेंसी में समटाइम दिया जाता है। 500 mg जो है वो दिन में 3 दफ़ा दी जाती है। इट्राकोनाजोल जो है कैप्सूल 100 मिलीग्राम का होता है, वो दिन में 2 दफ़ा यूज़ किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन के एरिया कौन सा इन्वॉल्व है। इसको 7 दिन से लेकर के तो 4 हफ्ते तक के दरमियान के पीरियड में डर्मेटोलॉजिस्ट एडवाइस करता है। टर्बीनाफिन है, मुख्तलिफ नामों से आती है। बच्चों के लिए 125 मिलीग्राम और बड़ों के लिए 250 मिलीग्राम की टैबलेट्स होती हैं। यूजली ओडी डोज में, सिंगल डोज में दी जाती है और इसका अक्सर दौरानिया जो है वो 2 हफ्ते से लेकर के 4 हफ्ते तक हो सकता है। उसके बाद फ्लूकोनाजोल है, जिसके जो वीकली भी यूज़ होता है, डेली बेसिस पे भी यूज़ होता है। डेली बेसिस पे इसकी मकदार जो डोज है वो 50 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से दी जाती है, या फिर इसको 150 mg का कैप्सूल वीकली दिया जाता है जब तक कि डॉक्टर चाहे। तो आज हम नेल फंगस को डिस्कस नहीं कर रहे, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट हो। तो ये इसकी जो जनरली हम कॉमनली यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें नाकाम हो जाए तो वोरिकोनाजोल जो नई मेडिसिन है 200 मिलीग्राम ट्वाइस ए डे हम 15 दिन के लिए देते हैं, उसको हाफ डोज में फिर बाद में 2 वीक के लिए दे दिया जाता है। तो ये जिल्द की फंगस है। अगर अंदरूनी जिस्म के अंदर फंगस हो तो वहाँ पे एम्फोटेरासिन बी के इंजेक्शन होते हैं और वोरिकोनाजोल के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो एक मेरा चैप्टर नहीं है क्योंकि वो अंदरूनी फंगस है। तो इसके बाद हम देखेंगे जी लगाने वाली मेडिसिन जो हैं, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन जो हैं वो इस वक्त मार्केट में है, जो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्लोटेमाजोल जो है वो एक प्राइम ड्रग है और उसको मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ, स्टीरॉयड के साथ, हल्के और दरमियाने किस्म के स्टीरॉयड के साथ हम यूज़ करते हैं। बाइफोनाजोल भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है लगाने के लिए। टर्बिनाफिन भी लगाने के हिसाब से एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको भी डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक लिया जाता है।
और लोलिकोनाजोल जो है वो अब रिसेंट मेडिसिन है, ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई है और ये बहुत अच्छा इफेक्ट देती है विद इन 2 वीक्स और तमाम सिम्टम्स को ख़त्म कर देती है 2 हफ्ते के अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मशवरे के साथ। बाकी इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपने आप को ड्राई रखना होता है, स्वेटिंग वाले माहौल से दूर रखें, गर्म माहौल से दूर रखें, अपने टॉवल को लहदा रखें। घर में कोई बंदा भी अगर इन्फेक्टेड है तो वो घर में बाकी लोगों को सर्च करना चाहिए कि कहीं उनमें किसी को इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी दूसरे को होगी तो पूरा घर दोबारा फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। लिहाजा इसका अंडर सुपरविजन ट्रीटमेंट करें और अकॉर्डिंग टू डर्माटोलॉजिस्ट एडवाइस इसकी मेडिसिन लें। इनिशियली अगर बहुत छोटा स्पॉट है तो वो समटाइम आपकी लगाने वाली मेडिसिन से हल हो जाता है, लेकिन जो थोड़ी सी भी सेवेरिटी ज़्यादा है तो उसके लिए खाने वाली मेडिसिन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मेरे साथ स्किन केयर के हवाले से।